जय हिंद, नमस्कार। एक तरफ आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि नजदीक आती जा रही है। आज से 2 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग पुरानी भर्तियों की मांग को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहा युवाओं का धरना प्रदर्शन अब तेज होने लगा है। और अब खबर यह सामने आ रही है कि युवाओं ने उपराष्ट्रपति निवास के बाहर पहुंचकर भी अपनी मांगे रखी हैं। यानी अब यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और युवाओं की अब यह मांगे शायद ऊपर तक भी पहुंच गई हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि युवा उपराष्ट्रपति निवास के बाहर सड़क की दूसरी ओर खड़े थे। वो युवा अपने हाथों में अपनी मांगों को लेकर बैनर और तख्तियां लेकर खड़े हुए थे और वह यही मांग कर रहे थे कि हमें हमारी भर्तियों को पूरा कराया जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। इस दौरान वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान और अधिकारी भी खड़े नजर आ रहे हैं। देखिए, अब यह मामला सीधा केंद्र सरकार की नज़र में पूरी तरह से आ गया है। इसलिए अब यहाँ से आगे का जो सफ़र है युवाओं को बहुत सोच समझकर तय करना चाहिए। यानी अब आपको अपनी विनम्रता और ज़्यादा दिखानी चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अब जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका सीधा कनेक्शन केंद्र सरकार के ऑफिस से हो गया है। यानी अब आपकी हर एक्टिविटी पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। जो भी गतिविधियां चल रही है वो सब कैद की जा रही हैं, वो सब ऊपर तक भेजी जा रही है। अब अगर सरकार इन युवाओं के हितों को लेकर जरा भी विचार विमर्श करे और थोड़ा भी इन युवाओं के हितों में अगर सोचकर फैसला लेती है तो फिर यह युवाओं के लिए बेहद ही अच्छी खबर होगी। हालांकि दोस्तों, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार इस मामले में किस तरह से देखकर किस तरह से फैसला लेती है, क्योंकि इसमें एक एंगल राजनीतिक रूप से भी देखा जा रहा है। देखिए, जिसमें कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो अभी इस इंतजार में बैठी हैं कि सरकार इस मामले में क्या एक्शन लेती है। क्या वो युवाओं के हितों में कोई एक्शन लेती है या फिर वो इन युवाओं पर ही कोई एक्शन लेती है। इस बात के इंतजार में कई राजनीतिक पार्टियां, कई नेता बैठे हुए हैं। जैसे ही सरकार इसको लेकर कोई फैसला लेती है, मान लीजिए अगर सरकार युवाओं के हितों में ही फैसला लेती है तो भी ये राजनीतिक पार्टियां सरकार पर हावी होने को तैयार बैठी हैं। इसलिए सरकार को इस मामले में सोच विचार कर फैसला लेने में शायद थोड़ा वक्त भी लग सकता है, थोड़ा मुश्किल जैसा हो रहा होगा। वैसे राजनीतिक पार्टियों का तो देखिए यही काम होता है कि वो एक दूसरे की कमियां गिनाने में लगे रहते हैं। लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से भी यही निवेदन करना चाहेंगे कि सरकार इन युवाओं के हितों को देखते हुए इनके बारे में पॉजिटिव सोच रखे। राजनीतिक पार्टियों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, वो क्या कह रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस इन युवाओं के बारे में सोचा जाए, इन्हें इनका हक दिया जाए। साथ ही युवाओं के लिए भी अब यह समय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि वो अब इस मामले में कोई भी ऐसा गलत काम बिल्कुल ना करें जिससे कि उनकी अब तक की सारी मेहनत बेकार चली जाए। यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगे रखने तक ही सीमित रखें। किसी तरह का कोई राजनीतिक बयान बिल्कुल ना करें या फिर किसी के कहने में आकर सरकार को लेकर, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी पदाधिकारी को लेकर या किसी अधिकारी को लेकर कोई भी गलत टिप्पणी या गलत बयानबाजी या फिर भड़काऊ बातें बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वहां पर आप यह सब करने के लिए बिल्कुल नहीं गए। आप सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांगने गए हैं, वो भी बेहद विनम्रता पूर्वक। तो देखिए दोस्तों, इसको आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। साथ ही यह भी आपको ध्यान रहे कि जो लोग आपके इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, चाहे वो युवा ना होकर किसी राजनीतिक पार्टी से हो या कोई समाज से हो, चाहे वो किसी संस्थान से हो, कोई भी इसको लेकर गलत बयानबाजी या भड़काऊ बयानबाजी बिल्कुल ना करे। इसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना देखिए युवाओं के सारे किए कराए पर, उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। देखिए, फिलहाल इन युवाओं की मांगे सिर्फ शायद इतनी है कि वो ये चाहते हैं कि उनकी आर्मी एग्जाम जो उनका पेंडिंग चल रहा है उस भर्ती को पूरा कराया जाए। और वहीं एयरफोर्स भर्ती को लेकर इनकी मांग ये है कि एनरोलमेंट लिस्ट जारी करके और एक दूसरे बैच का जो रिजल्ट जारी किया जाना, यानी जो भी ये आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियां हैं जिन्हें सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर रद्द कर दिया था, इन भर्तियों को सरकार पूरा कराकर इन युवाओं को उनका हक दे। युवाओं की यही मांगे हैं। इसलिए सरकार इन मांगों पर गौर करे और इन युवाओं को भी अब इनका हक दे दिया जाए, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है। ये युवा बहुत परेशान है। 2-3 सालों से युवा लगातार सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं। सरकार को भी अब अपना बड़प्पन दिखाते हुए इन युवाओं के हितों में फैसला ले लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।